जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को फिलीपींस ने दी औपचारिक रूप से मंजूरी। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली डीएसी ने 3 मेजर डिफेंस आइटम्स की खरीद की इंपोर्ट पर लगाई रोक। आज दिल्ली और पंजाब में एक बड़ा हादसा होने से टला। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर वाले क्रैश मामले की इंक्वायरी को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई ऑफिशियल स्टेटमेंट। और सीमा पर तनाव के बावजूद 2021 में हुआ है भारत और चीन के बीच सबसे अधिक व्यापार। तो जैसे कि भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील को लेकर जो बातचीत चल रही थी, तो अब इसी बातचीत के दौर में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है। यानी कि हुआ यह है कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से उनकी नेवी के लिए शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम एक्विजिशन प्रोजेक्ट के तहत भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अगले सप्ताह भारत और फिलीपींस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की इस डील को औपचारिक रूप से साइन कर सकते हैं। और इस डील की जो कीमत है वो करीब 374.9 यानी कि $374.9 मिलियन है। और भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाली जो ये डील है, ये फिलीपींस की उस योजना का हिस्सा है जिसमें फिलीपींस चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद के बीच अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी मजबूत करेगा। हालांकि ये जानकारी तो सामने नहीं आई है कि इस डील के तहत फिलीपींस भारत से कितनी ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने वाला है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि इस डील में कुछ अनस्पेसिफाइड नंबर्स में ब्रह्मोस मिसाइल्स, उसके लॉन्चर्स, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड रहने वाली हैं। और इस डील के औपचारिक रूप से साइन होने के साथ ही ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी होगा। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि जो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएगी वो 290 किलोमीटर रेंज वाली है और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप वेरिएंट डिलीवर किया जाएगा। और इस मिसाइल के साथ फिलीपींस अपने तटीय इलाकों की रक्षा करने में और भी सक्षम बनेगा। और बाकी तो आप सभी जानते ही हैं कि चीन का तो हर किसी के साथ ही विवाद रहता है, तो इसलिए साउथ चाइना सी में चीन के अधिकारों को लेकर फिलीपींस के साथ भी विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। और ऐसे में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की ये डील चीन को एक झटका तो जरूर देने वाली है। और फिलीपींस के अलावा भी कई ऐसी फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिन्होंने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है और उनमें से कईयों के साथ भी बातचीत एडवांस स्टेज में चल रही है। जैसे कि पहले के डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत पहल को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस के कई सारे डिफेंस इंपोर्ट प्रोजेक्ट्स को या तो स्क्रैप कर सकती है या फिर होल्ड में कर सकती है। तो आपको बता दें कि इसी को लेकर टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें बताया गया है आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की जो मीटिंग कंडक्ट की गई थी, तो आज की मीटिंग में 3 ऐसे मेजर वेपन सिस्टम्स की खरीद पर फैसला लिया गया है कि अब उन्हें केवल लोकल मैन्युफैक्चरर से ही लिया जाएगा, जिसमें से एक है इंडियन आर्मी की QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स वाली योजना, जो कि अब बाय ग्लोबल से बाय इंडियन ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुकी है। जिसका मतलब यह है कि अब केवल इंडियन कंपनीज ही इंडियन आर्मी के लिए QRSAM सिस्टम की 3 रेजिमेंट्स को सप्लाई करेगी। दूसरा प्रोजेक्ट है आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स और इस खरीद योजना पर भी यही सिमिलर डिसीजन लिया गया है कि अब सभी 18 आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स केवल इंडियन वेंडर से ही खरीदे जाएंगे। और वैसे आपको बता दें कि ये वाली योजना भी पहले बाय ग्लोबल कैटेगरी में थी। और इसके अलावा जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो है लाइट मशीन गन्स का, और अब ये भी बाय एंड मेक इंडियन कैटेगरी के तहत ही ली जाएंगी। और साथ में ये भी कहा गया है कि अभी ऐसे कई सारे वेपन्स हैं जिनकी हमें तत्काल जरूरत है और उन सभी को हम तुरंत ही मेड इन इंडिया नहीं कर सकते हैं, जैसे कि टैंक्स, इंजन्स, हाई क्वालिटी राइफल्स और ऐसी अन्य सब चीजें। और ये भी कहा गया कि इन सभी इश्यूज को अब डीएसी की अगली मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, जो कि 20 और 21 जनवरी को आयोजित की जानी है। आज दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर फ्लावर मार्केट से एक आईईडी को रिकवर किया है और फिर इसके तुरंत बाद इस आईईडी की सूचना एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को दी गई। और फिर एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इंसिडेंट साइट पर पहुंचकर दिन में करीब 1:30 बजे इस आईईडी को कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश किया। और इस आईईडी के कंट्रोल एक्सप्लोजन से पहले एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इसकी जांच के लिए कुछ सैंपल्स को भी कलेक्ट कर लिया था। और शुरुआती जांच में एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को गाजीपुर से रिकवर हुए इस आईईडी के निर्माण में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल कंपाउंड्स का पता चला है। और इस आईईडी को पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर फ्लावर मार्केट के गेट के बाहर प्लांट किया गया था। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक्सप्लोजिव को प्लांट किए जाने से पहले एक प्रॉपर तरीके से रैकी की गई है। और फिलहाल आरोपी की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि उन्हें सुबह करीब 10:20 पर गाजीपुर फ्लावर मार्केट से एक पर्सन का कॉल आया था जिसकी स्कूटी उस जगह पर पार्क की गई थी। और जो आईडी रिकवर हुआ है उसका वजन करीब 3 किलोग्राम के आसपास बताया जा रहा है। और समय पर इस आईडी को रिकवर किए जाने से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है।
और जबकि आज पंजाब पुलिस ने अटारी बॉर्डर के पास स्थित एक गांव से भी करीब 5 किलोग्राम तक का आईईडी रिकवर किया है। पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन ड्रग्स की मिली थी, लेकिन जब वे स्पॉट पर पहुंचे तो वहां से उन्होंने 5 किलोग्राम तक का आईईडी रिकवर किया और जबकि उसके साथ करीब 1 लाख रुपए तक का कैश भी रिकवर किया गया है, जो कि निश्चित रूप से पाकिस्तान से ही भारत में स्मगल किए गए होंगे। और जो 5 किलोग्राम तक का आईईडी रिकवर हुआ है उसमें करीब 2.7 किलोग्राम तक का आरडीएक्स, 1.3 किलोग्राम तक के आयरन बॉल्स, कोडेक्स फायर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और डिजिटल टाइमर भी इंक्लूड था। बाकी आईजी मोहनीश चावला की तरफ से कहा गया है कि केस को रजिस्टर कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। और उनका ये भी कहना है कि जो आईईडी रिकवर हुआ है बहुत ही हाई इंटेंसिटी का था और वो एक बहुत बड़ा डैमेज कर सकता था। और जबकि एक दुखद खबर छत्तीसगढ़ से भी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि नक्सल्स द्वारा प्लान किए गए एक आईईडी ब्लास्ट में एसएसबी की 33 बटालियन के हमारे 2 वीर जवान घायल हुए हैं और घायल जवानों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि घायल हुए हमारे दोनों जवान जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। 8 दिसंबर 2021 को जो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने वाली बेहद ही दुखद घटना घटी थी और फिर इस घटना के कारणों को जानने के लिए जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी चलाई गई थी, तो उस ट्राई सर्विस इंक्वायरी द्वारा सबमिट की गई प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स के बारे में आज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है कि इंक्वायरी टीम ने दुर्घटना के सबसे संभावित कारण का पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध गवाहों से पूछताछ के अलावा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का भी विश्लेषण किया है। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने दुर्घटना के कारण के रूप में कोई यांत्रिक विफलता यानी कि मैकेनिकल फेलियर, कोई तोड़फोड़ या लापरवाही को खारिज कर दिया है। और जो दुर्घटना हुई ये घाटी में मौसम की स्थिति में एक अप्रत्याशित बदलाव यानी कि अनएक्सपेक्टेड चेंज के कारण बादलों में प्रवेश का परिणाम थी और जिस वजह से पायलट का स्थानिक भटकाव हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप कंट्रोल्ड इन फ्लाइट टेरेन यानी कि CFIT हुई और यही दुर्घटना का प्रमुख कारण है। और बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि इस दुर्घटना के निष्कर्षों के आधार पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनकी समीक्षा की जा रही है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आज जो इस घटना की इंक्वायरी को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है तो उसमें ये वही सब कारण बताए गए हैं जो कि कुछ समय पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ गए थे। बस आज के इस ऑफिशियल स्टेटमेंट आने से सारे कारण एक बार ऑफिशियली कंफर्म हो गए हैं। लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2021 में भारत और चाइना के बीच करीब 125 बिलियन डॉलर से भी अधिक का बायलैटरल ट्रेड हुआ है और इतना अधिक ट्रेड तब है जब सीमा पर भारत और चीन के बीच ऑलरेडी तनाव है और ये 2020 के कंपैरिजन में 43.3% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से दिसंबर तक चाइना का भारत के लिए जो एक्सपोर्ट है वो 97.52 बिलियन डॉलर्स के साथ 46.2% बढ़ा है और जबकि भारत का चाइना के लिए एक्सपोर्ट 28.14 बिलियन डॉलर के साथ 34.2% बढ़ा है। और जबकि ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि इस साल भारत में चीन के एक्सपोर्ट में जो बढ़ावा हुआ है तो उसका कारण भारत में बढ़ती हुई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए मेडिकल प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल के इंपोर्ट को दिया गया है, जो कि देश में चाइनीज वायरस की सेकेंड वेव के कारण है। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि ट्रेड का जो डेटा दिया गया है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स यानी कि GAC की तरफ से जारी किया गया है। और वैसे सोचने वाली बात है कि सीमा पर तनाव है, भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट भी हुआ है, उन्हें बैन भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस साल भारत और चीन के बीच जो ट्रेड हुआ है इसने एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है और 2021 का ये ट्रेड चाइना के फेवर में ज्यादा है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से जो ये कहा गया था कि सीमा के पार अभी भी लॉन्च पैड पर कई सारे आतंकी मौजूद हैं, तो जैसे कि उम्मीद थी पाकिस्तान की तरफ से इंडियन आर्मी चीफ की इस स्टेटमेंट को खारिज किया गया है। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के मुताबिक उनकी तरफ लॉन्च पैड या ट्रेनिंग कैंप पर कोई भी आतंकी नहीं है। और हाँ, बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को लॉन्च कर दिया गया है और अब इस पॉलिसी में क्या क्या बकवास की गई है उस पर हम एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि सारी बकवास अगर हम इसमें शेयर करेंगे तो ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो जाएगी। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी के दौरान इंडियन आर्मी के नायक पुरुषोत्तम कुमार, नायक रामेश्वर लाल, गनर रंजीत सिंह और सिपाही चंद्रबंस चौरसिया ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि आज के दिन हर साल यानी कि 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के तौर पर भी मनाया जाता है और इस दिन को इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा द्वारा इस देश के लिए प्रदान की गई उनकी सेवाओं के सम्मान के रूप में भी मनाया जाता है। और जबकि आज के दिन 1953 में इंडियन आर्मी के सबसे पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा सर्विस से रिटायर भी हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।